दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत क्या क्या रंग दिखा रही है योगी सरकार और असदुद्दीन ओवैसी को, ये देखना दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आपस में ही भिड़ गए असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। क्या कुछ है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी सोच रही है कि वो किसी भी तरीके से जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बनाकर वोट पालें। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यूपी में सियासत तेज़ हो चुकी है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गर्म हो गई है। सवाल ये नहीं है कि 2022 करीब आ गया है, सवाल तो ये है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के परखच्चे उड़े में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते कि इस बार यूपी में उनको सीटें बहुत कम मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात की जाए दोस्तों तो यूपी में इस वक्त जो माहौल है वो काफ़ी गंभीर चल रहा है। आपको बता दें, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि ये दावा कर चुके हैं कि अब की बार सरकार जो यहाँ पर वही बना रहा है। इधर दूसरी तरफ ओवैसी की इस शर्त को मान बैठे हैं सीएम योगी। उनका साफ कहना था कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों अब आप इसका मतलब समझिए, असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं योगी, लेकिन अभी तक उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। क्यों घेरना चाह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बनाकर वोट पाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा था कि पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार वो 125 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि डबल से तिबल हो गया मामला। इधर दूसरी तरफ बीजेपी ने क्यों इतनी जल्दी असद ओवैसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बनाकर वोट पा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उस बार अल्लाह अकबर, नारा तकबीर के नारे लगाए गए थे, और यही बात थी जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कि किस तरीके नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं की जान खतरे में आ जाएगी। जबकि दोस्तों ये बात पूरी गलत रहती है। आप देखिए कि कांग्रेस के ख़िलाफ़ जब कुछ बोलना होता है तब भी जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। बंगाल जब बीजेपी वाले जाते हैं तब भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन बंगाल में इनका मुँह काला करके भगाया गया। जी हाँ, वहाँ जय श्री राम का नारा भी इनका काम ना आया, लोगों ने दौड़ा दिया, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान एक हैं बिल्कुल, और ममता बनर्जी के सपोर्ट से सब ने ममता बनर्जी को वोट दिया। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा कहते हैं बेसिकली, जबकि ये बात गलत है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि असदुद्दीन ओवैसी के सियासत में आने से आपको बता दें वोट जो यहाँ पर कम हो जाते हैं विपक्ष के, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात अगर आप कहो कि असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है बीजेपी के, तो मैं कहूँगा ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, और उन्होंने यहाँ तक कि दोस्तों हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाई है। जिस तरीके से अभी हुआ था हैदराबाद में, पुजारी को पीटा गया था, उनको बेड नहीं मिल रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाया बेड, और इसी को लेकर कई चीज़ें ऐसी। लेकिन दोस्तों ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि असदुद्दीन ओवैसी ना चाहते हुए भी बीजेपी का फ़ायदा करा जाते। इसीलिए तो बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और इसको लेकर असद ओवैसी ने कहा है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हमें बिल्कुल अपनी लैला बनाकर रखा हुआ है बीजेपी ने, जी और मजनू की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बीजेपी चाह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुँह से कोई ऐसा शब्द निकले, कुछ ऐसी बात निकले जिसको बीजेपी पकड़ ले, और फिर उसको पूरे चुनाव में बार बार उसको यूज़ किया जाए और उस मुद्दे को उठा लिया जाए। आप समझिए, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी, और बीजेपी किसी भी हाल में ये चाहेगी कि फ़िलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसी तरीके से पूरा किया जाए। यानी कि बीजेपी को जब अपनी करारी हार दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी इस डर में है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। बीजेपी को ये दहशत सता रही है कि आज आने वाले विधानसभा 2022 चुनाव में बीजेपी को वोट कम मिलना है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल इस बार वो चुनाव ज़ोर शोर से लड़ना है। हर जगह दोस्तों होर्डिंग पोस्टर लगाए गए। आपको बता दें 3% जो है वहाँ पर जाट लोगों की संख्या है, 22% मुसलमानों की संख्या है दोस्तों यूपी में। ऐसे में साफ बताया जा रहा है कि मुसलमानों के वोटों पर हर एक की नज़र बनी हुई है। जहाँ एक तरफ आज़म खान और अखिलेश यादव, हमेशा दोस्तों आज़म खान जीतते थे चुनाव, इस बार हमने यही देखा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसको लेकर बीजेपी की यही मंशा है कि उसका बंगाल की तरह बुरा हाल ना हो जाए, और बीजेपी दोस्तों अपनी सत्ता को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन सत्ता बचेगी या जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार के लिए इतना ही मुश्किल है जितना कि बंगाल में था दोस्तों, क्योंकि इस बार बीजेपी को वोट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा। दरअसल आपको याद होगा जी न्यूज़ ने
जी न्यूज़ ने एक दोस्तों सर्वे किया था सुधीर चौधरी ने। उसने सोचा था चलो वाहवाही करेंगे मोदी सरकार का सर्वे कराकर, उन्हें बहुत वोट दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश को और हम फिर इसको सब जगह बताएंगे। हुआ उल्टा। सुधीर चौधरी ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में मात्र 18% वोट जो है यहाँ पर हाँ में मिले कि हाँ योगी को वापस आना चाहिए, और दोस्तों 74% लोगों ने कह दिया ना। अब आप सोचिए, ये सर्वे कराया गया था, जिसके बाद दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ घिर गया। लगातार देश में दोस्तों वारदातें बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। आज इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों इनके मुद्दे बेमाने होते हैं, इनको अपने मुद्दे खुद ही पता नहीं होते कि फ़िलहाल करना क्या है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है और इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक